हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्णा वानखेड़े और आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या होता है, डिजाइन लोड क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है और डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होती है। अगर मैं किसी मेंबर को, किसी स्ट्रक्चर को डिजाइन करता हूँ तो डिजाइन करते समय मैं इनमें से कौन सा लोड और इनमें से कौन सी स्ट्रेंथ कंसिडर करता हूँ और क्यों करता हूँ, ये आज हम देखने वाले हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक लोड से। उससे पहले ये जो कैरेक्टरिस्टिक लोड है एंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, इसे मैं 4 स्टार दे देता हूं। कैरेक्टरिस्टिक लोड एंड आपका है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। यहां पे एमएसबीटी द्वारा कैरेक्टरिस्टिक लोड और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन बहुत बार यहाँ पे पूछी गई है। 16 में, 17 में 2 बार, 18 में और 19 में इसको पूछा है, इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक लोड से। तो कैरेक्टरिस्टिक लोड को जानने से पहले हमें जानना होगा कि वर्किंग लोड क्या होता है। वर्किंग लोड क्या होता है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको। यहाँ पे वर्किंग लोड क्या होता है, वर्किंग लोड को ही हम क्या कहते हैं, सर्विस लोड कहते हैं। यहां पे वर्किंग लोड क्या होता है, वर्किंग लोड मतलब अगर आपका स्ट्रक्चर जो है, समझो आपकी बिल्डिंग है, वो यहाँ पे उसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद वो अब वर्किंग में है, इसका मतलब वो अब सर्विस दे रही है। तो जब आपकी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जो उसका एक्चुअल लोड होगा, किसी बिल्डिंग का, किसी स्ट्रक्चर का जो एक्चुअल लोड होगा, उसी लोड को मैं क्या कहता हूँ, वर्किंग लोड कहता हूँ या फिर सर्विस लोड कहता हूँ। कब? जब आपकी बिल्डिंग जो है वर्किंग में है, आपका बिल्डिंग जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, तो उसके बाद जो उसका एक्चुअल लोड होगा, एक्चुअल लोड मतलब समझो आपका बीम है, तो बीम का जो एक्चुअल लोड होगा, स्लैब का जो एक्चुअल लोड होगा, इसी लोड को, एक्चुअल लोड को मैं क्या कहता हूँ, वर्किंग लोड कहता हूँ। तो वर्किंग लोड क्या है, एक्चुअल लोड है, एक्चुअल लोड ऑफ अ मेंबर या फिर स्ट्रक्चर। तो एक्चुअल लोड ऑफ अ मेंबर हो सकता है जब आपने डिजाइन किया, तो डिजाइन करते समय आपने जो लोड ज्यादा कंसीडर किया होगा, लेकिन जब आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई तो एक्चुअल में उसका जो लोड होगा, वही लोड आपका क्या होगा, वर्किंग लोड होगा और सर्विस लोड होगा। तो समझो आपके बिल्डिंग का या फिर किसी मेंबर का जो एक्चुअल लोड है, मेंबर यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ समझो बीम, तो बीम का जो एक्चुअल लोड है यहाँ पे समझो वो है 100 किलो न्यूटन। क्या है? 100 किलो न्यूटन है। तो ये 100 किलो न्यूटन क्या हुआ, वर्किंग लोड हुआ। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये जो 100 किलो न्यूटन का जो लोड है, अगर मैं ये कह रहा हूँ 95% प्रोबेबिलिटी, 95% चांसेस ये होंगे, ये जो 100 किलो न्यूटन है ये बिल्डिंग के पूरे लाइफ में नहीं बढ़ेगा। आपका जब तक स्ट्रक्चर कोलैप्स ना हो जाए, उसकी लाइफ खत्म ना हो जाए, तब तक ये जो 100 किलो न्यूटन है, इसकी 95% चांसेस ये होंगे, 95% प्रोबेबिलिटी ये होगी कि ये जो लोड है पूरे लाइफ में नहीं बढ़ेगा। तो इस लोड को मैं कहता हूं कैरेक्टरिस्टिक लोड कहता हूं। अगर मैं ये 100 किलो न्यूटन का लोड अगर पूरे लाइफ में मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे 95% चांसेस होंगे, 95% प्रोबेबिलिटी होगी कि ये नहीं बढ़ेगा। 5% चांसेस है कि ये बढ़ सकता है, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं यहाँ पे 95% अगर प्रोबेबिलिटी ये होगी कि ये पूरे लाइफ में, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के पूरे लाइफ में नहीं बढ़ेगा, तो इस लोड को मैं क्या कहता हूं, कैरेक्टरिस्टिक लोड कहता हूं। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लोड की डेफिनेशन क्या कहती है मुझे, इट मींस वैल्यू ऑफ लोड, वैल्यू ऑफ लोड, ये लोड की वैल्यू हुई यहाँ पे 100 किलो न्यूटन। इट मींस वैल्यू ऑफ लोड which has 95% प्रोबेबिलिटी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड, ज्यादा नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग होल लाइफ ऑफ अ स्ट्रक्चर। जब तक वो स्ट्रक्चर की लाइफ खत्म ना हो जाए, तब तक जो आपका लोड की जो वैल्यू है उसकी 95% प्रोबेबिलिटी यही होना चाहिए, 95% संभावना यही होनी चाहिए कि वो उस पूरे लाइफ में नहीं बढ़ेगा। तो उस लोड को मैं क्या कहता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक लोड कहता हूँ। तो कैरेक्टरिस्टिक लोड आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम देखेंगे डिजाइन लोड क्या होता है। तो यहाँ पे समझो मैंने क्या किया, आपका जो बीम है, ये समझो आपका
बीम है, ये बीम मैंने क्या किया, इसको कैरेक्टरिस्टिक लोड के लिए डिजाइन कर दिया। मतलब मैंने जब डिजाइन किया ये बीम, तब मैंने लोड कौन सा कंसिडर किया, कैरेक्टरिस्टिक लोड। समझो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक लोड है, तो ये जो मेंबर है, जो बीम है, मैंने डिजाइन किसके लिए किया, कैरेक्टरिस्टिक लोड के लिए। ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक लोड 100 किलो न्यूटन, राइट। तो यहाँ पे मैंने इसको डिजाइन किया, मतलब क्या किया, इसको डिजाइन किया मतलब मैंने क्या किया, हमने देखा डिजाइन मतलब क्या होता है, साइज शेप को डिसाइड करना। तो समझो ये साइज आ गई आपकी बीम की, समझो ये है 230 mm और ये है समझो 300 mm। तो ये साइज मुझे 100 के लिए मिल गई, 100 किलो न्यूटन। ये लोड क्या है, 100 किलो न्यूटन का है। तो यहाँ पे मैंने 100 किलो न्यूटन के लिए इस बीम को डिजाइन किया, मुझे ये साइज मिली। लेकिन यहाँ पे क्या वर्ड है, 95% प्रोबेबिलिटी क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक लोड की, कि वो नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। मतलब जब मैंने ये मेंबर डिजाइन किया, ये बीम डिजाइन किया, तब मैंने लोड कौन सा कंसीडर किया, समझो डेड लोड कंसीडर किया, लाइव लोड कंसीडर किया। जब मैं लाइव लोड कंसीडर कर रहा था तो मैंने क्या किया, फर्नीचर का लोड, टेबल चेयर का लोड कंसीडर किया और आपके जो फैमिली के मेंबर है उनका लोड कंसीडर किया। जब मैंने वो लोड कंसीडर किया आपके फैमिली का, आपकी जो फैमिली के मेंबर है उनका, तब मैंने क्या किया, वहां पे 10 मेंबर कंसीडर किए थे। कितने, 10 मेंबर मैंने कंसीडर किए थे। लेकिन समझो आपके, अब आपके भाई की शादी है, तो भाई की शादी में कुछ मेहमान आ गए। समझो यहाँ पे आ गए 50 मेहमान। कितने आ गए, 50। तो 50 मेहमान आ गए, तो हमने कंसीडर कितने किए थे, 10 किए थे। तो इनका लोड तो बढ़ गया ना, यहाँ पे इनका लोड बढ़ गया। तो समझो वो लोड बढ़कर कितना हो गया, समझो ये 20 किलो न्यूटन बढ़ गया, तो ये हो गया समझो 120 किलो न्यूटन। ये तो मैंने कंसीडर नहीं किया था। ये लोड बढ़ा क्यों भाई, ये लोड बढ़ा क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक लोड कंसीडर किया है। कैरेक्टरिस्टिक लोड की डेफिनेशन मुझे क्या बताती है कि 95% प्रोबेबिलिटी ये होगी कि ये नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये क्या कहता है कि 5% चांसेस तो है बढ़ने के, 95% नहीं बढ़ेगा लेकिन 5% तो चांसेस है इसके बढ़ने के। तो यही 5% चांसेस यहाँ पे आ गए और ये लोड बढ़ गया। अब ये लोड बढ़ गया तो मैंने डिजाइन किया है 100 के लिए, लोड आ गया अब 120। क्या ये आपका बीम यहाँ पे सेफ है, नहीं। जैसे ही यहाँ पे मेहमान आ जाएंगे, ये जो बीम है ये यहाँ पे कोलैप्स हो जाएगा, फेल हो जाएगा और सब के सब मेहमान अगर स्लैब पर है तो समझो गए। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जब मुझे मेंबर को डिजाइन करना होता है तो मैं कैरेक्टरिस्टिक लोड नहीं कंसीडर करूंगा, क्योंकि मुझे पता है 5% चांसेस उसके बढ़ने के हैं। तो मैं क्या करता हूँ, समझो मैंने क्या किया, डिजाइन करते समय इस पर एक्चुअल लोड 100 किलो न्यूटन का आने वाला है मुझे पता है, लेकिन मैं डिजाइन करते समय क्या करता हूं, यहां पे लोड कंसीडर करता हूं 150 किलो न्यूटन। ये समझो मैंने डिजाइन के लिए कंसीडर किया, डिजाइन लोड। मैंने क्या किया, ये डेड लोड नहीं है, डिजाइन लोड है, मैंने शॉर्टकट में से लिखा है। तो यहाँ पे 150 किलो न्यूटन समझो मैंने डिजाइन के लिए कंसीडर किया। एक्चुअल लोड कितना आने वाला है 100, लेकिन मैंने क्या किया, मुझे पता है ऐसा कुछ हो सकता है, लोड बढ़ सकता है, तो मैंने पहले से ही लोड को बढ़ा दिया और उसके लिए मैंने इस मेंबर को डिजाइन कर दिया। तो यहाँ पे 150 किलो न्यूटन के लिए अगर मैं डिजाइन करता हूं तो समझो मुझे साइज क्या मिली, मुझे समझो यहाँ पे साइज मिली 230 और यहाँ पे 600 mm, 230 बाय 600 mm मिल गई। ये मैंने 150 किलो न्यूटन एक्चुअल लोड नहीं आने वाला है, एक्चुअल तो 100 आने वाला है, लेकिन डिजाइन के लिए मैंने इसको बढ़ा के लिया है, तो साइज भी बढ़ गई। अब आने वाला लोड कितना है 100, मैंने डिजाइन किसके लिए किया 150 किलो न्यूटन के लिए किया। अब समझो यहाँ पे मेहमान भी अगर आ जाते हैं, अगर ये 120 भी हो जाता है तो क्या आपका ये बीम यहाँ पे फेल होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंसीडर किया है 150 किलो न्यूटन, एक्चुअल लोड तो अप्लाई हुआ है 100 किलो न्यूटन। अब बढ़कर भी लोड हो गया आपका 120 किलो न्यूटन या 130 किलो न्यूटन या 140 किलो न्यूटन, तब भी जो आपका बीम है ये फेल नहीं होगा। इसलिए डिजाइन करते समय मैं क्या करता हूं, कैरेक्टरिस्टिक लोड को बढ़ा कर लेता हूं। समझ में आ रहा है, डिजाइन लोड जब मैं लेता हूं डिजाइन करने के लिए, तो कैरेक्टरिस्टिक लोड में मैं बढ़ोतरी करता हूं। तो यहाँ पे डिजाइन लोड क्या बन जाता है, यहाँ पे देखिए। तो मैंने क्या किया, ये 150 किलो न्यूटन क्या है, डिजाइन लोड है 150। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, 100 को क्या किया था, जो आपका कैरेक्टरिस्टिक लोड है उसको मैंने बढ़ाया था। समझो ये आपका डिजाइन ये लोड है।
और ये है आपका समझो कैरेक्टरिस्टिक लोड। अगर मुझे क्या करना होगा, अगर मुझे ये 150 लाना होगा, 100 ये जो कैरेक्टरिस्टिक लोड है इसको 150 बनाना होगा, तो मुझे क्या करना होगा भाई, मैं इससे किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं जो ये 150 बन जाए। 100 को मुझे किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा, 1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 100 ही बनेगा, 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन जाता है 150, 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 200। यहाँ पे मुझे 150 लाना है तो मैं किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1.5, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा। डिजाइन लोड लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक लोड को मैं किसी फैक्टर से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये फैक्टर चेंज हो सकता है इसलिए मैंने यहाँ पे फैक्टर लिख दिया, 1.5 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे फैक्टर लिख दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद लोड बढ़ा मतलब हो क्या रहा है, यहाँ पे आपका जो बीम है सेव हो रहा है। डिजाइन में क्या हो रहा है, ये सेव हो रहा है। मतलब ये फैक्टर जो है यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया, ये हमें ये जो फैक्टर है हमें सेफ्टी दे रहा है, सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मतलब लोड बढ़ा रहा हूं, मतलब ये क्या दे रहा है मुझे, यहाँ पे सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए इस फैक्टर को मैं क्या कहता हूं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहता हूं। इसी फैक्टर को मैं क्या कहता हूं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहता हूं। और इसी से बन जाता है आपका डिजाइन लोड का डेफिनेशन। डिजाइन लोड का डेफिनेशन क्या है, डिजाइन लोड का डेफिनेशन है आपके कैरेक्टरिस्टिक लोड मल्टीप्लाई बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यहाँ पे पार्शियल क्या है ये हम आगे देखेंगे। यहाँ पे फिलहाल जान लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक लोड को अगर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब लोड को बढ़ाता हूं, तो वो लोड बन जाता है आपका डिजाइन लोड। तो डिजाइन लोड की डेफिनेशन ही ऐसी होगी, डिजाइन लोड मतलब कैरेक्टरिस्टिक लोड मल्टीप्लाई बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहां से ये आपकी डेफिनेशन बन गई। तो आई होप कैरेक्टरिस्टिक लोड एंड डिजाइन लोड आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, यहाँ पे डिजाइन लोड को मैंने ऑप्शन में फैक्टर लोड कहा है। क्यों फैक्टर लोड का कहता हूँ मैं उसे, क्योंकि हमने देखा डिजाइन लोड मतलब क्या होता है, हम अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी से अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक लोड को मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपका डिजाइन लोड बन जाता है। मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फैक्टर कर रहा हूँ किसको, लोड को, इसलिए इसे कहा जाता है फैक्टर्ड लोड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए इसे कहा गया है फैक्टर्ड लोड कहा गया है इसे। और नाम है जैसे कि अल्टीमेट लोड होता है, कोलैप्स लोड होता है, लिमिटिंग लोड होता है। जब आपको प्रॉब्लम्स आएंगे तब मैं आपको वो नाम भी बताऊंगा, क्योंकि जब आपको प्रॉब्लम में ये डिजाइन लोड दिया होता है वो तब क्या होता है, कभी फैक्टर लोड होता है, कभी क्या होता है अल्टीमेट लोड होता है, कभी कोलैप्स लोड हो जाता है, तो कभी जो लिमिटिंग लोड है वो नाम आपको दिखाई देता है। तो इसीलिए यहाँ पे इसे फैक्टर लोड हम कह रहे हैं, ये आप याद रखिए। उसके बाद हम देखने वाले हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को समझने के लिए हमें जाना होगा कंक्रीट टेक्नोलॉजी में। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आपने ये देखा था इस तरह से कुछ M20, M25, M30। तो ये क्या है, ये है ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ये आपने देखा है कहाँ पे, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पे जो M होता है ये क्या होता है, ये होता है मिक्स, और ये जो 20 होता है ये होता है FCK। FCK मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। FCK क्या है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है। तो ये आपका क्या हुआ, FCK हुआ। तो FCK क्या होता है, यहाँ पे 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर ये 25 हो तो यहाँ पे FCK क्या होगा, 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये हुआ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब ये किस तरह से निकाला जाता था, तो आपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में वो प्रोसीजर देखी होगी। कौन सी, प्रैक्टिकल क्या होगा आपने, वो क्या था, वो हम क्या करते थे, 3 क्यूब्स लेते थे 150 mm बाय 150 mm बाय 150 mm के। उसमें हम क्या करते थे, कंक्रीट को प्लेस करते थे, उसके बाद उसको कॉम्पैक्ट करते थे, उसके बाद उसे क्यूरिंग करते थे 28 डेज तक। और उसके बाद एट द 28 डेज हम क्या करते थे, उसकी टेस्ट लेते थे कहाँ पे, अंडर द UTM मशीन।
अंडर द यूटीएम मशीन में क्या करता था, कंप्रेसिव लोड लगाता था, कंप्रेसिव लोड लगाता था मैं वहां पे, तो वहां पे जो मुझे वैल्यू मिलती थी जब वो फेल हो जाता था, तो जब वहां पे यूटीएम से मुझे जो वैल्यू मिलती थी वही क्या थी, आपकी एफसीके थी। मतलब जब वो फेल हो जाएगा तो मुझे एक वैल्यू मिलती थी पर एमएम स्क्वायर पर ये कितना लोड कैरी कर रहा है, कितना न्यूटन ये कैरी कर रहा है, यही क्या था, आपका एफसीके था। लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हुई, लेकिन क्या मैं उसी को कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहूंगा? क्या कुछ और क्राइटेरिया है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करने का, वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो है आपकी, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ समझने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं जैसे हमने 3 क्यूब वहां पे देखे, हम क्या करते हैं, अब 100 क्यूब को कास्ट करते हैं। कितने? 100 क्यूब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कास्ट कर रहा हूँ। इनकी अब मैं टेस्ट लेने वाला हूँ 100 क्यूब्स की फॉर M20 के लिए। मतलब ये जो 20 है यहाँ पे M20 है, इसे मैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कब कह सकता हूँ, ये आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने 100 क्यूब्स क्या कर दिए, कास्ट कर दिए। उसके बाद इनको अंडर द यूटीएम मशीन टेस्ट कर लिया। तो टेस्ट करने के बाद अगर मुझे रिजल्ट क्या मिलता है, अगर मुझे रिजल्ट इफ 95 क्यूब्स इससे ज्यादा या फिर इक्वल, 95 क्यूब से ज्यादा या फिर उससे इक्वल, अगर क्यूब का जो स्ट्रेंथ होता है, जो स्ट्रेंथ वैल्यू होती है, अगर वो क्या हो, इससे ज्यादा हो, किससे, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर से, 20 से ज्यादा या फिर इक्वल हो, और 5 क्यूब्स इससे कम या फिर इक्वल, 5 क्यूब या फिर उससे कम, अगर जो क्यूब है उनकी जो स्ट्रेंथ वैल्यू है, जो रिजल्ट मुझे मिलता है, अगर वो 20 से क्या हो, कम हो। मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, मैंने क्या किया, 100 क्यूब को कास्ट किया, उनकी टेस्ट ले ली। टेस्ट लेने के बाद अगर मुझे 95 या फिर उससे ज्यादा जो क्यूब्स है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो 20 से ज्यादा या फिर इक्वल टू 20 मिली, और जो 5 क्यूब्स है या फिर उससे कम क्यूब अगर मुझे उनकी जो स्ट्रेंथ है वो अगर 20 से कम मिलती है, तब जाकर मैं M20 को कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहता हूँ। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, जब ऐसा क्राइटेरिया मुझे दिखाई देता है, मैं अगर इसे परसेंटेज में डिनोट करूं तो ये हो गया आपका 95%, क्योंकि 100 में से 95 पास हो रहे हैं, मतलब 20 से ज्यादा स्ट्रेंथ दे रहे हैं। और यहाँ पे मैं 5% कह रहा हूं, क्योंकि 5% से कम या फिर 5% जो क्यूब्स है वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पे फेल हो रहे हैं, मतलब 20 से उनकी वैल्यू क्या है, कम है, फॉल हो रहे हैं वहां पे। तो अगर 5% से अगर कम रिजल्ट, अगर 5% से कम या फिर 5% के बराबर रिजल्ट अगर फेल होता है मेरा, तब ओके है, लेकिन इससे ज्यादा फेल्यूर नहीं आना चाहिए। मतलब 95% जो है या फिर 95% से ज्यादा मुझे सक्सेस यहाँ पे मिलना चाहिए, तब जाकर मैं इसे क्या कहता हूँ, इसे मैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहता हूँ। यहाँ पे डेफिनेशन देख लीजिए, इट मींस स्ट्रेंथ वैल्यू बिलो विच, ऐसी स्ट्रेंथ की वैल्यू बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट, 5% टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। मतलब अगर मैं स्ट्रेंथ वैल्यूज को कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के लिए चेक कर रहा हूं, तो वो स्ट्रेंथ वैल्यूज ऐसी होनी चाहिए, अगर मैं उस पर उसका रिजल्ट निकालूं तो 5% रिजल्ट जो होगा वो 5% से ज्यादा फेल्योर हमें यहाँ पे नहीं मिलना चाहिए, 5% से ज्यादा फेल्योर हमें यहाँ पे नहीं मिलना चाहिए। इट मींस स्ट्रेंथ वैल्यू बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। मतलब 5% से ज्यादा हमें यहाँ पे फेल्यूर नहीं मिलना चाहिए। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, समझो यहाँ पे क्या हो गया, समझो यहाँ पे 6 क्यूब या फिर 10 क्यूब जो है, इनकी जो स्ट्रेंथ है समझो 20 से कम मिल गई। मतलब यहाँ पे फेल्यूर कितना आ रहा है, यहाँ पे 10% आ रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या कह रही है, नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। 5% टेस्ट रिजल्ट से ज्यादा फॉल नहीं होना चाहिए, ज्यादा मेंबर फेल नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे 10% फेल्यूर आ गया, तो क्या इसको मैं अब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहूंगा? नहीं कहूंगा। तो यहाँ पे आपका M20 कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ नहीं कहलाएगा। ये कब कहलाता है, जब आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे 5% से
कम यहाँ पे आपको 5% या फिर उससे कम आपको अगर फेल्योर आ जाता है, तब मैं जाकर उसे क्या कहता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहता हूँ। तो आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ समझ में आया होगा। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का एग्जांपल है M20, M25, यही कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है आपके, लेकिन कब, जब 5% से ज़्यादा फेल्योर वहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे डिज़ाइन स्ट्रेंथ क्या होती है। डिज़ाइन स्ट्रेंथ क्या होती है, तो यहाँ पे डिज़ाइन स्ट्रेंथ, हमने डिज़ाइन लोड देखा था, क्या किया था हमने, कैरेक्टरिस्टिक लोड को बढ़ाया था। यहाँ पे डिज़ाइन स्ट्रेंथ के लिए हम स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे, ये देखेंगे। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ मतलब लोड कैरिंग कैपेसिटी। स्ट्रेंथ क्या है आपका, लोड कैरिंग कैपेसिटी, मतलब समझो आपका बीम है, वो बीम जो है, वो मेंबर जो है, वो कितना लोड कैरी कर पाता है, उसी को मैं क्या कहता हूँ, स्ट्रेंथ कहता हूँ। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हमने देख ली। अब हम देखने वाले हैं डिजाइन स्ट्रेंथ। डिजाइन स्ट्रेंथ को जानने के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगा, वो है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 2 बीम कंसिडर कर रहा हूँ, 2 बीम यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ। ये आपका फर्स्ट बीम और ये है आपका सेकंड बीम। तो यहां पे ये जो फर्स्ट वाला बीम है, ये जो है ये हमेशा ट्रुथ बोलता है, और ये जो है ये हमेशा झूठ बोलता है। सेकंड जो है वो झूठ बोलता है, और ये जो है आपका फर्स्ट वाला मेंबर वो हमेशा सच बोलता है, ये आप याद रखिए। तो यहाँ पे समझो इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, समझो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, समझो इसकी कितनी है, यहाँ पे 300 किलो न्यूटन। तो ये दोनों भाई भाई है यहाँ पे, तो इसकी भी जो कैपेसिटी है, लोड कैरिंग कैपेसिटी यानी कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, वो कितनी है, 300 किलो न्यूटन की, दोनों बीम की। अब मैंने क्या किया, इस बीम से पूछा, भाई तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है, तो ये बीम हमेशा सच बोलता है, तो ये क्या कहेगा, ये यही कहेगा कि मेरी जो स्ट्रेंथ है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो है मेरी, वो है 300 किलो न्यूटन। क्या कहा इसने मुझे, इसने मुझे सच बोला, और इसने कहा मुझे कि भाई मेरी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 300 किलो न्यूटन। लेकिन सेम क्वेश्चन मैंने इससे किया, ये झूठ बोलेगा मुझे, तो ये मुझे क्या कहता है, भाई मेरी जो कैपेसिटी है, जो मेरी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, वो सिर्फ 200 किलो न्यूटन की ही है। क्या कहा इसने मुझे, मेरी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 200 किलो न्यूटन है। तो यहाँ तक तो हो गया, मतलब इसने मुझे झूठ बोला, मतलब क्या क्या है, इसने ये जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ थी इसकी, उसने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको कम कर दिया, कम करके मुझे बोल दिया। अब यहाँ पे समझो इसने मुझे 300 किलो न्यूटन कैपेसिटी बोली, और मैंने क्या किया, मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे 300 किलो न्यूटन का लोड, 300 किलो न्यूटन का लोड, क्योंकि इसने मुझे कहा कि भाई मैं 300 किलो न्यूटन कैरी कर सकता हूँ, तो मैंने अप्लाई कर दिया। और इस पर मैं चाहकर भी 300 किलो न्यूटन नहीं अप्लाई कर सकता, क्योंकि इसने मुझे झूठ बोला है। अब मुझे क्या पता इसने झूठ बोला या सच बोला, तो मैं क्या करता हूँ, इसने बोला 200 किलो न्यूटन, तो मैं अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे 200 किलो न्यूटन का लोड, यहाँ पे 300, वहाँ पे 200। तो यहाँ पे 300 कैपेसिटी 300 अप्लाई किया, सेफ है, अभी भी थोड़ा बढ़ जाए तो ये फेल हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल सेफ है। और यहाँ पे 200 किलो न्यूटन मैंने अप्लाई किया, और इसकी जो कैपेसिटी है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, वो कितनी है, 300 न्यूटन। ये भी यहाँ पे क्या है, सेफ है। लेकिन मुझे एक बात यहाँ पे आप बताइए, ये जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, ये मैं कहाँ पे टेस्ट करता हूँ, इसको कहाँ से मुझे पता चलता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लैब में जाता हूँ। हम लैब में गए थे, क्यूब कास्ट किया, और वहाँ पे मैंने क्या किया था, ये टेस्ट की थी, तब मुझे क्या मिला, ये जो आपका कंक्रीट है, जो हमने बीम में डाला हुआ है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, वो कितनी है, 300 किलो न्यूटन। कहाँ पे मिला मुझे ये लैब में मिला। लेकिन ये जो बीम मैंने कास्ट किया, ये लैब में तो नहीं कर रहा हूं मैं कास्ट, मैं कहाँ पे कर रहा हूं, ये तो ऑन द साइट कर रहा हूं। अगर मैं साइट पर कास्ट कर रहा हूं तो सोचिए आप, मैंने लैब में कास्ट किया था, तो लैब में जो मैंने मेथड यूज की कंक्रीट को मिक्स करने की या फिर कास्ट करने की, या फिर मैंने जो प्रोपोर्शन वहां पे यूज किया था सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट का, कितना सीमेंट डालना चाहिए, कितना एग्रीगेट डालना चाहिए, सैंड कितनी डालनी चाहिए और वाटर कितना डालना चाहिए, ये मैंने वहां पे
प्रॉपरली किया होगा। लेकिन जब मैं साइट पर जाता हूँ तो मैं वहाँ पे देखता हूँ कि जो लेबर्स होते हैं, नॉन टेक्निकल कुछ लेबर्स होते हैं वहाँ पे, तो हो सकता है वहाँ पे वो क्या करे, वो प्रोपोर्शन में गड़बड़ी कर दे। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, हो सकता है वो वहाँ पे सैंड ज्यादा डाले, हो सकता है वहां पे वो सीमेंट कम डाले, हो सकता है वहां पे वो एग्रीगेट ज्यादा डाले। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वहां पे जो प्रोपोर्शन है आपका, वो प्रोपोर्शन वेरी हो रहा है। और सेकंड क्या कहूंगा मैं, यहाँ पे जब मैंने टेस्ट किया तो हो सकता है वहां का इन्वायरमेंट डिफरेंट हो और यहाँ का इन्वायरमेंट डिफरेंट हो सकता है साइड पे बारिश चल रही हो। तो इससे होगा क्या, जो आपका मेंबर है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक, जो स्ट्रेंथ है, जो कैपेसिटी है, वो कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोपोर्शन हमने यूज किया वो डिफरेंट होगा। हो सकता है लोड वेरिएशन भी हो सकता है। लोड वेरिएशन का मतलब क्या, जब मैंने टेस्ट किया था तो मैं क्या कर रहा था, अंडर द यूटीएम मशीन वहां पे टेस्ट ले रहा था, तो वहां पे सिर्फ मैं कंप्रेसिव लोड ही अप्लाई करता हूं। लेकिन मुझे पता है जब बीम आपका एक्चुअल में बीम होता है आपका, उस पर अगर लोडिंग आती है तो वहां पे बेंडिंग हो जाती है, तो वहां पे बेंडिंग कॉज करने वाला भी लोड होता है। लेकिन टेस्ट में मैं वो कंसिडर नहीं करता, मैं सिर्फ कंप्रेसिव लोड कंसिडर करता हूं। तो यहाँ पे लोड वेरिएशन भी आ रहा है, लोड वेरिएशन आ रहा है, यहाँ पे प्रोपोर्शन वेरी हो रहा है। तो क्या हो सकता है, जो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो एक्चुअल में वहां पे कम आ जाए, साइट पे हमें क्या मिल जाए, कम मिल जाए। तो उन्हीं फैक्टर को मैं ध्यान में रखते हुए ये जो 300 किलो न्यूटन की जो कैपेसिटी थी, हो सकता है ऑन द साइट ये बन जाए 250 किलो न्यूटन। क्या बन जाए, 250 किलो न्यूटन बन जाए। मतलब क्या हुआ इसका, जब मैंने टेस्ट किया कंक्रीट को इन द लैब तो यहाँ पे मुझे 300 किलो न्यूटन मिला। लेकिन जब एक्चुअल में मैंने बीम को कास्ट किया तब इसकी जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस होकर कितनी हो गई, 250 किलो न्यूटन हो गई। क्यों, क्योंकि लोड वेरिएशन था, हो सकता है मटेरियल वेरी हो गया हो। तो ये सब कुछ देखने के बाद मुझे क्या पता चला कि जो स्ट्रेंथ है आपके बीम की वो क्या हो गई, कम हो गई। तो ये दोनों भाई भाई है, तो इसकी भी क्या हो गई, 250 किलो न्यूटन हो गई। मतलब एक्चुअल जो अब कैपेसिटी है इनकी, लोड कैरिंग कैपेसिटी, वो सिर्फ 250 किलो न्यूटन है, इसकी भी 250 किलो न्यूटन है। लेकिन यहाँ पे मैंने लोड कितना अप्लाई किया है, 300 किलो न्यूटन मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। यहाँ पे कैपेसिटी कितनी है, 250 किलो न्यूटन। क्या ये जो मेंबर है आपका, क्या इस लोड को कैरी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा भाई, क्योंकि इसकी कैपेसिटी तो 250 किलो न्यूटन ही है, एक्चुअल में यही है। तो मैंने अप्लाई किया था 300 किलो न्यूटन। तो ये जो आपका बीम है, ये जो बीम है आपका, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ये आपका बीम फेल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मैं बात करूंगा सेकंड की। तो सेकंड में देखता हूं मैं यहाँ पे कैपेसिटी कितनी हो गई, रिड्यूस होकर 250 किलो न्यूटन। लेकिन मैंने अप्लाई कितना किया था इस पर, 200 किलो न्यूटन। तो क्या ये मेंबर भी फेल होने वाला है या फिर सेफ है? यहाँ पे कैपेसिटी 250 है और लोड अप्लाई कितना है, 200 किलो न्यूटन है। तो यहाँ पे ये मेंबर यहाँ पे फेल नहीं होगा, यहाँ पे ये सेफ होगा। अब इससे मुझे समझ में क्या आ रहा है भाई, जब मैं डिजाइन करूंगा, ये जो है हमारी, ये जो है समझो हमारी क्या है, डिजाइन स्ट्रेंथ है। ये जो है हमारी डिजाइन स्ट्रेंथ है, क्योंकि मैंने इसके लिए डिजाइन किया था और उसी के अकॉर्डिंग मैंने लोड अप्लाई किया था। ये डिजाइन स्ट्रेंथ है, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। तो मैंने डिजाइन स्ट्रेंथ क्या की, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को मैंने कम कर दिया और वो बन गई आपकी डिजाइन स्ट्रेंथ। मतलब जैसे यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ा था, लोड को बढ़ाना पड़ा था सेफ के लिए, सेफ्टी के लिए। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता है, अगर मुझे सेफ्टी चाहिए तो मुझे यहाँ पे झूठ बोलना होगा। झूठ बोलना होगा मतलब मेरी जो स्ट्रेंथ है मुझे कम बतानी होगी। तो यहाँ पे जब मैं डिजाइन स्ट्रेंथ लेता हूँ तो डिजाइन स्ट्रेंथ लेते समय मुझे जो स्ट्रेंथ है वो कम करनी पड़ती है, यही मुझे यहाँ से समझ में आता है। तो डिजाइन स्ट्रेंथ समझो यहाँ पे कितनी है भाई, ये है 200, और जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 300। तो यहाँ पे ये है आपकी डिजाइन स्ट्रेंथ और ये है आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अब एक बात मुझे बताइए, अगर मुझे यहाँ पे 200 लाना होगा, कहाँ से, 300 से, क्योंकि मैंने क्या किया था, 300 से 200 को गया था, मैं कम किया था। अगर मुझे इसे कम करना होगा 300 को, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा फैक्टर से या फिर डिवाइड करूंगा फैक्टर से। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर मुझे 300 से क्या लाना होगा, 200 लाना होगा यहाँ पे, तो मुझे क्या करना होगा, फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा या फिर डिवाइड करना होगा।
ऑब्वियसली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा किससे, समझो यहाँ पे मैंने किया 1.5 से डिवाइड कर दिया, तब जाकर मुझे क्या मिला, 200 मिला। तो यहाँ पे मुझे क्या समझ में आ रहा है, जब मैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को अगर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, क्योंकि सेफ्टी क्यों, क्योंकि ये भी सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है, अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिल जाती है, डिजाइन स्ट्रेंथ मिल जाती है। और यही डिजाइन स्ट्रेंथ की डेफिनेशन हमें कहती है। डिजाइन स्ट्रेंथ मतलब क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर अ मटेरियल। तो ये क्या हुआ आपका डिजाइन स्ट्रेंथ। यहाँ पे मैंने क्या किया था, कैरेक्टरिस्टिक लोड को मल्टीप्लाई किया था फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। स्ट्रेंथ में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको घटा रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ। ये बात आप अच्छे से याद रखिए। डिजाइन लोड में हम क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे डिजाइन स्ट्रेंथ में फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम डिवाइड करते हैं। तो ये आपका डिजाइन स्ट्रेंथ हुआ। अगर किसी को लिखना है तो यहाँ पे लिख लीजिए, हम इसके आगे देखेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है।